नवजोत पे ना एक झूठा केस डाल दिया उन्होंने। 87 में हमारी शादी हुई, 88 की बात है। 88 में वो बैंक में गए हाजिरी लगाने। जी। उनका एक फ्रेंड था रुपिंदर संधू, वो बाहर खड़ा था। हम्म। तो थोड़े पहले ही वहाँ पे जहाँ पे बैंक है उसके पहले लाइट्स आती हैं। ये गाड़ी में जा रहे थे। नॉर्मली ये बैंक में अटेंडेंस लगा के सीधा ग्राउंड है, पैदल जाते थे। उस दिन रुपिंदर संधू साथ में थे। वो कहते आजा यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे लड़की पसंद आई है, तुझे दिखा के लाऊंगा। कहते अच्छा मैं भी पग पूग पालना। तो पग डाल के गए थे, अंदर हाजिरी लगाने गए। लाइट पे पता नहीं था कि लाइट ख़राब है, तो कोई बंदा पीछे से हॉन्क करी जाए। तो वो साथ में रुपिंदर संधू जो बैठा था वो उसको कहता कि अग्गो तो ही लंघ जा, भी दे दी नहीं रेड लाइट है। इस बात में गुस्सा क्या करना था। वो बंदा गुस्से से बाहर निकला ही नहीं। वे शरी कहते छड़ यार बनी, छड़ यार। वो बैठ गया, सीधा निकल गया। ये टर्न करके अपने ऐसे टर्न लेके इधर को चले गए, वो सीधा निकल गया। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। वो ट्रक यूनियन का कोई प्रधान था, सीनियर था बड़ा। उसके साथ एक छोटा सा वो जो क्या कहते हैं उनके सीरी बैठा हुआ था। वो आया, मुड़ के आ गया बाहर। नवजोत अंदर हाजिरी लगा रहे हैं, बाहर उसको आया। उसने वहाँ बैठते थे वहाँ पे ये शू मेकर्स, वो बैठा, उसका लोहा सा उठाया, रुपिंदर संधू के सिर में मारने लगा। रुपिंदर संधू ने कुछ नहीं किया, उसको रोका, ऐसे रोका, उसका झटका एक यहाँ पे लगा, रुपिंदर संधू का, नवजोत सिद्धू का नहीं। एक झटका पगड़ी पे लगा। पगड़ी पे तो आ गया कि उसको कुछ हुआ नहीं। FIR में नवजोत का नाम ही नहीं। नवजोत जो बारे ओ की होया वो कहने इंज जी आप भाई गिर गया, इनू हस्पताल ले जाने, सिद्धू साहब तुसी निकलो, थोड़ा नाम आएगा। कोई पता ही नहीं कि नाम आएगा। बाद में कोई घर आया, कहते ये कोई घलौड़ी है, ट्रक यूनियन का प्रधान है, इनके साथ गुंडे हैं, आपका घर तोड़ने आ रहे हैं। मैं क्या यार हद होगी, बंदे ने हाथ नहीं लाया। वो धनवंत वीर थे हमारे धुरी में, वो MLA थे, नवजोत के पापा के साथ बड़ा काम किया था। तो हमारी उम्र क्या थी दोनों की तब, हम दोनों बेचारे 24 ईयर्स के थे, कभी नई नई शादी हुई, बच्चे होते हैं विदाउट पेरेंट्स। तो भाग गए हम वीर के पास। बाद में इन्होंने FIR ही बदल दी। FIR एक और 2 बंदे आ गए उस FIR में जो घंटे घंटे दूर पे काम कर रहे थे, उन्होंने सारा बदल ही दिया सब कुछ, क्योंकि मैनिपुलेट कर लिया पैसे दे के। हमें तो पता ही नहीं था कि पैसे देने हैं या कुछ करना है, क्यों देने हैं। नवजोत सिद्धू तो था ही नहीं वहाँ पे। वो देखो, उसके बदले में पॉलिटिकल सिस्टम के कारण उस बंदे को 1 साल बिना बेल के जेल में डाल दिया। 6 महीने मैंने चक्कर निकाले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिल लूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल लूँ, अमित शाह जी से मिल लूँ, क्योंकि मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग है, आज भी है। वो मिनिस्टर हमारे थे कैप्टन अमरिंदर की सरकार में, लाल सिंह अंकल, और एक कांगड़ जी मिनिस्टर थे। तो मैंने अचानक उनके घर गई, तो मेरे साथ मेरा PA था। तो वो कुछ जैसे उसको बोला हुआ था किसी का फ़ोन आए तो रिकॉर्ड करना, पता नहीं उसकी रिकॉर्डिंग कैसे ऑन रहेगी। मैं लाल सिंह अंकल को पूछ रही थी कि लाल सिंह अंकल ये हुआ क्या था। कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे थे, भारतेंद्र चैल बैठा था, नवजोत बैठे थे, रुपिंदर संधू बैठे थे, ये मिनिस्टर्स बैठे थे, लाल सिंह अंकल सब। तो उस लड़के ने जो मर गया, उसके लड़के ने कहा कि कैप्टन साहब, नवजोत सिद्धू ने मेरे बाप को हाथ नहीं लगाया। आप पॉलिटिकली जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, कभी ना कभी ये बंदा ऊपर जाके हमारे पे रिएक्ट करेगा। वो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है, लाल सिंह अंकल के मुंह से निकली हुई। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा फिर कैप्टन साहब क्यों नहीं उस बात को माने। कहते उन्होंने कहा कि हमारी गांव में इज्जत रह जाएगी, ये दोनों बंदे, रुपिंदर संधू जिससे वो इंसिडेंट हुआ था, और नवजोत सिद्धू, ये हमारे घर आके चाय पी जाएं, तो पिंड में लगेगा कि चलो उन्होंने माफ़ी मांग ली, लड़ाई तो थी नहीं, क्या मुक्का लगा था उसमें, आम हो जाता है, ये कोई लड़ाई थोड़ी हुई थी। बड़ों को गुस्सा आया और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। वो तो मेडिकल में आ गया रिपोर्ट में कि हार्ट अटैक से मरा है। तो आपने तो ऐसे ही उसको बना दिया ना। तो वो सारी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। अब लाल सिंह अंकल की अब डेथ हुई है, उन्होंने कहा चाय पी जाए, हम माफ़ कर देंगे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोचा कि चलो भाई चलें, है ना, कि हम जाके करते हैं, लाल सिंह अंकल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक वो था भारतेंद्र चैल, ये सबको लगा कि सर नवजोत सिद्धू की ना, आपको कभी भी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आप ना एक किसी की वीकनेस उठा के अपने पास रख लेते हो। कहते इसने आपको कभी भी कोई वीकनेस नहीं देनी। अगर आज इसका ये केस ख़त्म हो जाता है ना, हमारे पास कभी भी नवजोत सिद्धू को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। ये गेम खेलने के लिए एक बहन को मजीठिया और सुखबीर बादल ने बहन बना लिया, उसी बाप के बेटे को
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना बेटा बना लिया, लाल सिंह अक्कल ने पकड़ लिया, एक बेटी को कांगड़ के साथ शादी हो गई। ये टोटल पॉलिटिकल ग्रिप में आ गए, इकट्ठे होके नवजोत सिद्धू को अटैक करना इस केस में। तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये सारी चीज़ें? मेरा फेस देखो करना। 5 महीने में बहुत भागी, किसी ने मेरी पेन ड्राइव ही नहीं सुनी। अमित शाह जी ने टाइम ही नहीं दिया मिलने का, मोदी जी ने टाइम ही नहीं दिया मिलने का। मैं ये लालपुरा जी उनके पास बैठी रही आके, हरदीपुरी कहते मुझे मिल लो। मैं मुझे एक बार टाइम ले दो यार, पेन ड्राइव सुनानी है। ये पेन ड्राइव में सुन लो। उसने हाथ नहीं लगाया, इतना बड़ी मंत्री कह रहे हैं, तब तो वो जिंदा थे। मैंने कहा उनको पूछो क्या हुआ था ड्राइंग रूम में, सब जिंदा हैं जी, सबकी गवाही लो। किसी ने सुना ही नहीं। फिर इसको भगवंत मान को पेन ड्राइव दी, दे के हाथ में पकड़ा के आए। नहीं, इसके पास पावर थी कि उसको निकाल सके। कहता नहीं, मुझे तो अमित शाह जी का, अब भगवंत मान भी है, अमित शाह जी भी हैं, पूछो उसको क्या कहा। कहते मुझे अमित शाह जी के ऑर्डर्स हैं, होम मिनिस्टर के ऑर्डर हैं कि नवजोत सिद्धू को 1 साल जेल में रखना है। फिर मुझे लगा कि ये तो भाई अब तो आम आदमी पार्टी भी पीछे पड़ गई, अकाली दल वैसे साथ नहीं है, कांग्रेस वैसे साथ नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तो किसके पास जाऊं। तो मेरा ध्यान लग गया कि नवजोत को, इन्होंने मुझे कहा कि मजीठिया ने करवाया है, मजीठिया नवजोत सिद्धू को मरवाएगा जेल के अंदर।